1 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट में। हाँ भाई, क्या हाल चाल बच्चों? हाँ भाई, हाँ भाई, छोटे छोटे बच्चों, चालू करें क्लास? तैयार हो? तैयार हो? अरे भाई, अभी किसी को, अच्छा एक बार और, 1 मिनट और, किसी को कुछ और तो नहीं पूछना ना भाई? अब चालू कर दें, पढ़ाई कर लें। हाँ बता दो भाई, किसी के मन में कुछ रह गया हो कुछ? हाँ भाई, कर दें चालू। AITS ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज होती है बेटा, यहाँ पे हर संडे को होगी ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज। सॉरी मैं बताना भूल गया, हर संडे तुम्हारा एग्जाम होगा। ड्रॉपर्स की अलग होती है, 11th की अलग होती है, 12th की अलग होती है, AITS ना। तो वो टेस्ट सीरीज हर संडे को होगी। वो अभी तुम्हारी 18 से तारीख से चालू होगी ना, मतलब 2-3 वीक बाद चालू होगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में बच्चे, कुछ और बच्चे, नए बच्चे ज्वाइन करेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में वैसे भी अपन को सिलेबस करना है, तो तुम्हारी समझ लो 18 तारीख से चालू हो जाएगी, हर संडे को हुआ करेगी। वो सभी को देना है, उसका सिलेबस बिल्कुल हमारे हिसाब से चलेगा, इसकी चिंता नहीं करनी तुम्हें, ठीक है? और हमारे बैच की एक अलग होगी, वो तो होगी होगी उसके बाद, क्योंकि मैंने कहा ना, अगर तुम इस बैच में टॉप आ रहे हो तो तुम्हारे ऑल इंडिया भी टॉप आने के बहुत हाई चांसेस हैं। जो मैक्सिमम रैंकर्स और टॉपर्स हैं वो इस बैच से होने वाले हैं। तो इस बैच की अपनी हर मंथ के एंड में एक अलग होगी। ये क्लियर है क्या भाई? और कुछ रह गया हो तो बता दो भाई, कुछ और रह गया हो तो बता दो। हाँ बेटा, टेलीग्राम ग्रुप जैसी अब कोई चीज नहीं है, तेरा नो टेलीग्राम ग्रुप्स, खत्म हो गए सारे टेलीग्राम ग्रुप्स। हाँ, और कुछ? ऑर्गेनिक का बता दो। ऑर्गेनिक का मैं कैसे बताऊंगा यार? ऑर्गेनिक का मैं कैसे बताऊं? है तो ऑर्गेनिक कैसे बताऊंगा, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं दिखा देता हूँ भाई, अब तुम्हें जो देखना है देख लो भाई। ये टीचर से मैं टीचर की शक्लें दिखा देता हूँ, ये इस बैच में तुम्हें पढ़ना है। आप इन टीचर के पास चले जाओ, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बता देंगे। ये देख लो भैया ना, ये देखो, ये टीचर से मैं बता देता हूँ, है ना। देखो ये टीचर से तुम्हारे, देख लो, ये टीचर से तुम्हारे, इन टीचर्स के पास चले जाना, पता चल जाएगा। ये बैच है भाई, अचीवर बैच के अपने टीचर है ना, ठीक है? इन टीचर्स के पास चले जाना। रमेश शारदा सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। और मैं नहीं बताऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं नहीं बता पाऊंगा ना, रमेश शारदा सर बता देंगे, मैं टीचर बता दे रहा हूँ। और इन टीचर्स पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको SKC सर पढ़ाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री आपको अजय मिश्रा सर पढ़ाएंगे। जोलॉजी आपको पढ़ाएंगे अमित गुप्ता सर। बॉटनी पढ़ाएंगे आपको चंद्रमौली सर। और फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं पूरी की पूरी। अब बता दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी डाउट है आप SKC सर से जाके पूछिए, है ना। रैंकर्स बैच क्या है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी होगा पता चल जाएगा। जब आप परफॉर्म करोगे अपने आप ऐड कर दिए जाओगे, आपको सोचना नहीं उस बारे में। आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है बस अपना, आप अपने आप ऐड कर दिए जाओगे उसमें, है ना। है ना, तो मेरी नजर रहेगी सब पे, ये ध्यान रखना, मैं खुद कर लूंगा ऐड, है ना। हाँ, उसमें मैं खुद ही ऐड करता हूँ, उसमें मैं खुद ही ऐड करता हूँ परफॉर्मेंस के बेसिस पे। उसमें मतलब अंडर 100, उसमें रहना मतलब अंडर 100, सीधी सी बात है, अंडर 100 ऑल इंडिया। नहीं, आपको इन्हीं टीचर्स को फॉलो करना है, दिस इज हाईली रिकमेंडेड, है ना। हाँ, ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एक साथ तुम समझो 5 सब्जेक्ट तुम्हारे ऑलरेडी स्टार्ट हो रहे हैं। 6 सब्जेक्ट स्टार्ट करना ओवरवेलमिंग हो जाएगा, तो तुम्हारा अराउंड 20 डेज में स्टार्ट हो जाएगा। 20 से 1 मंथ के अंदर समझ लो, विद इन 1 मंथ तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। अभी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई, और तुम्हें बैच के बाहर क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, बैच में तुम्हें सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो विद इन 1 मंथ तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? ये क्लियर है? और कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है। 11th वालों को भी इन्हीं को फॉलो करना है भाई, इसमें सभी कर सकते हैं, 11 12 ड्रॉपर सभी कर सकते हैं इसमें। हाँ बेटा, ले लेंगे प्रियांशु, चिंता मत करो, किसी का कोई डाउट नहीं बचेगा। हम्म। चलो भाई, अच्छी बात है। हाँ चलो, डन। डन। अब बकवास क्वेश्चन नहीं बेटा, अब मेरे ख्याल से मैंने सब बता दिया है, अब बकवास नहीं है ना, अब अपन पढ़ाई करेंगे, अब बकवास नहीं करेंगे, अब ब्लॉक हो जाओगे बकवास करने पे। अब मैंने सारी चीजें बोल दी हैं।
चलो ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो समझ लो ना, सबसे पहले समझ लो भाई, इसमें अपन 6 मंथ में सिलेबस करने वाले हैं। फर्स्ट 3 मंथ में 11th, उसके बाद अपनी 12th होगी। ठीक है। हाँ, अब याद रखना स्टार्टिंग में अपन थोड़ा स्लो चलेंगे, स्टार्टिंग में अपन थोड़ा स्लो चलेंगे फॉर द ऑब्वियस रीजन, ताकि तुम लोग कंफर्टेबल हो पाओ, पर स्पीड धीरे धीरे बिल्डअप होगी। सिलेबस कैसे होगा क्या होगा उसके बारे में तुम्हें नहीं सोचा, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा ना, हमारी जिम्मेदारी कैसे कराना है क्या कराना है सब हमारी, तुम्हें इस बारे में सोचा ना, तुम्हें बस जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है, ये ध्यान रखना जो टीचर्स हैं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। एससी वर्मा की बुक्स का पिक दिखा दीजिए। पगला गए होगे, मतलब क्या क्वेश्चन भेज रहे हो यार। हाँ? ठीक है। तो अभी देखो यार, रखो अभी अपन अगले 2 वीक में बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले हैं। अब मुझे थोड़ा सा तुम्हें दिमाग सेट करना जरूरी है। इसको पढ़ने में कुछ लोगों को बहुत रेजिस्टेंस आएगा, कुछ लोगों को आई एम वेरी श्योर, देखो हर एक इंसान होता है, उसकी अपनी अपनी अलग पसंद होती है। जैसे अगर कोई मुझसे बायो पढ़ने बोले या फिर केमिस्ट्री पढ़ने बोले तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरा रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है ना। केमिस्ट्री देख के उल्टी आने लगती है मुझे, है ना। पर भाई आईआईटी के लिए पढ़ना पड़ा था, कुछ भी कर लो, अच्छी लगे ना लगे पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही ये बेटा, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, ये समझ लेना, अगर तुम फिजिक्स भूल जाओ, फिजिक्स का रास्ता इससे होके जाता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरी फिजिक्स में कोई नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं आती फिजिक्स भूल जाना। तुम्हारा फिजिक्स का रास्ता इससे होके जाएगा बेसिक मैथ से। तो अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो भूल जाना, ना तो मेरी क्लासेस में तुम्हें फिजिक्स समझ में आएगी, और फिजिक्स भूल जाना, सीधी सी बात है, भूल जाना तुम डॉक्टर बनना। इसके बिना डॉक्टर नहीं बन रहा है। ये ध्यान रखना, तुम्हें ये पता है ना, तुम्हारी रैंक में सबसे बड़ा तुम्हारी रैंक फिजिक्स डिसाइड करती है, और स्पेशली फिजिक्स के जो 4-5 डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं हल्के से, जो मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं, सारी रैंक्स उन 4-5 क्वेश्चन पे खेली जाती है। या फिर बायो के 1-2 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बाहर के होते हैं, या फिर तुम्हारे बताए केमिस्ट्री के जो 1-2 क्वेश्चन होते हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, एम्स दिल्ली उन्हीं पे डिसाइड होता है। तो ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। नीट एग्जाम में तुम्हारे बहुत हाई स्कोर चाहिए, तुम्हारे पास मार्क्स लूज करने का ऑप्शन नहीं है। इफ यू आर टारगेटिंग एम्स दिल्ली, टारगेट फॉर 700 प्लस, मतलब किसी में कुछ भी लूज नहीं करना, कोई भी मार्क्स लूज करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। हल्की सी छोटी सी भी सिली मिस्टेक गड़बड़ कर देती है। इस बार पूजा के 678 आ रहे हैं मार्क्स, है ना, नीट 2020 में ना, जबकि उसके आराम से 700 के ऊपर जा सकते थे। शी इज स्कोरिंग 678। ठीक है ना, नहीं उससे अभी पूछा 678, उसने जो करेक्ट पूरे काउंट है ना, 678 आ रहे हैं उसके। ठीक है। तो आराम से उसके 700 पर, तुम्हें क्या लग रहा है ये गए कहां 22 नंबर, ये कॉन्सेप्चुअल थोड़ी ना थे। ये 22 नंबर कौन, ये तुम्हारे सिली मिस्टेक बगैर की जो गलतियां करके आ गए, करेक्ट का इनकरेक्ट पढ़ लिया, ऐसी छोटी छोटी गलतियां सोच के, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां, है ना, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट मार के आ गए, सोच रहे हो कैसी छोटी छोटी गलतियां होती है। तो ये ध्यान रखना है ना। हाँ, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो तुम्हारे मार्क्स लूज करने की कहीं ऑप्शन नहीं है, और अगर तुम्हें रैंक लानी है तुम्हें फिजिक्स पढ़नी पड़ेगा। फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तो सीधी सी बात है, डॉक्टर एमबीबीएस भूल जाना, तुम्हें बीएससी वगैरह देखना पड़ेगा, एमबीबीएस तो भूल जाना। तो उसके लिए बेसिक मैथ्स बहुत जरूरी है। तो हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को पढ़ना पसंद ना हो, और इंडीड ये क्लास अच्छी नहीं लगने वाली, मैं बता देता हूं, ये तुम्हारी पूरे साल की, अगर तुम्हें मैथ्स पढ़ना पसंद नहीं है तो अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? पहले तो हम मैथ्स में एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली, ये समझना। हमें मैथ्स खत्म करनी है। ये जो हम पढ़ने वाले हैं अभी आज, बेसिक मैथ्स और ज्योमेट्री, ये हम जब आईआईटी जेईई के लिए पढ़ते हैं तो अराउंड 4 से 5 महीने में खत्म करते हैं। जो 4-5 महीने में आईआईटी जेईई में पढ़ते हैं, वो आज हम इस एक क्लास में खत्म करेंगे। तो समझो हम सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पढ़ने वाले हैं, और आज की क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 40-50। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि वो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, पर करना जरूरी है। 40-50 फॉर्मूले आएंगे, किसी भी फॉर्मूले का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, आपको सीधे याद करना है बस। पर इतना याद रखना, मैं जो बता रहा हूं नीट एग्जाम में बस वही आना है। अगर मैंने किसी चीज को डिस्कस नहीं करा, मतलब वो नीट एग्जाम में नहीं है रिलेवेंट। ये ध्यान रखना, 100% जो नीट एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वही तुम्हें बिल्कुल निकाल के दे रहे हैं कि नीट के लिए क्या पढ़ना है, खत्म। नोट्स के बाहर से कुछ नहीं आना है। तो तैयार हो जाओ, 40-50 गंदे फॉर्मूले तुम्हारी आंखों के सामने आने वाले, जो तुम्हें याद करने ही है, तुम्हें अच्छा लगे चाहे ना लगे। और नहीं करोगे तो भूल जाना डॉक्टर बनना। तो अभी बेसिक मैथ्स में अपन ट्रिग्नोमेट्री चलेगी आज, फिर अपनी स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर अपने बहुत सारे ज्योमेट्री के ग्राफ आएंगे, बहुत सारे ग्राफ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स। अगर आप ग्राफ, तभी तो बच्चों को ग्राफ में दिक्कत होती है, तो मैं उनको समझाऊंगा, नीट के लिए तुम्हें जितना चाहिए उतना सब दूंगा तुम्हें। पर उससे ज्यादा डिटेल में पूछोगे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, फॉर द ऑब्वियस रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नीट, सेकंड थिंग हमारे पास समय नहीं है ना। आईआईटी जेईई में हम पूरे 2 साल में जो मैथ्स पढ़ते हैं, हम तो 3-4 दिन में खत्म करनी है। उसके बाद हम कैलकुलस पढ़ाएंगे। तो हम प्रॉपर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। हम प्रॉपर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। कुछ बच्चे अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे रहे हैं कि सर आप कमेंट्स बंद कर लो, ये कर लो, बेटा अपनी एडवाइस अपने पास रखो। इस क्लास में अनसॉलिसिटेड एडवाइस आर नॉट एट ऑल एप्रिशिएटेड, है ना। मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप अपनी तरफ से सजेशन देना बंद कर दो, ठीक है ना। हाँ, प्लीज इस तरह के क्वेश्चन बंद करो। हाउ मेनी आवर्स शुड आई गिव टू फिजिक्स? बेटा फिजिक्स में आपको हो सकता है आधे घंटे आपके लिए काफी हो जाए, हो सकता है आपको 6 घंटे भी देने पड़े, ये डिपेंड करता है आप पे। ये आप पे डिपेंड करता है। जब तक होमवर्क नहीं हो जाएगा, आज जो पढ़ाया, आज का नोट्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तब तक। अब चाहे आप उस होमवर्क को आधे घंटे में कंप्लीट करो, चाहे आप 5 घंटे में कंप्लीट करो, चाहे आप रात के 3 बजे तक पढ़ो, चाहे आप रात के 10 बजे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जितने तीनों टीचर ने, मतलब तीनों सब्जेक्ट में जो होमवर्क जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ना है आपको। हाउ मेनी आवर्स शुड आई गिव? इससे घटिया क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं सुना है। मतलब मेरे दिमाग में कभी नहीं, मैंने अपने टीचर से कभी जाके ऐसा घटिया क्वेश्चन नहीं पूछा, और मुझे नहीं लगता कोई भी रैंकर ऐसा घटिया क्वेश्चन पूछता होगा। मतलब इससे ज्यादा घटिया क्वेश्चंस नहीं होते। ऑनेस्टली तुम्हें गंदा लग रहा होगा, पर इससे ज्यादा घटिया क्वेश्चंस नहीं होते, और पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है इन घटिया क्वेश्चन से। कोई दूसरा नहीं बता सकता। आपका आधे घंटे में खत्म होता है, आज जो पढ़ाया टीचर ने आधे घंटे में खत्म होता है, डन, यू आर डन। आपको 5 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे दो, आपको 10 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे दो, खत्म बात। हर एक बच्चा अलग अलग जगह। नो वन कैन आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू। जो टीचर ने पढ़ाया वो सब कुछ खत्म करना है, बस सीधी सी बात है ना। आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, आपको हर वीकेंड पे संडे आपको छुट्टी मिलेगी, आपको उसमें जो भी आपने लास्ट टाइम पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवाइज करना है, ठीक है। हाँ, पूजा मेरी स्टूडेंट है, अनअकैडमी पे पढ़ रही है, पिछले अराउंड 1 साल से पढ़ रही थी मुझसे पूजा। हम्म, ठीक है। हाँ चलो भाई, अच्छी बात है, ठीक है। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार।
ठीक है, अच्छा ये बताना भूल गया था ना, अच्छा ये क्या लगाना है ना, ये बता देते। टी जो लोयल बन जाएंगे, जो सारी गलियां घूम के आ गए, वो बच्चे सिर्फ, जो बच्चे 100% श्योर हैं कि अपने 8-9 महीने वो मेरे साथ मिलकर मेहनत करने वाले हैं, या फिर जब भी है तो 11th के बच्चे अपने नाम के आगे टी लगाएंगे। इससे मुझे पता चलता है कि कौन सी क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे कई 11 12 के बच्चे भी बैठे हैं। जो तुम्हारे 12th के बच्चे हैं, जो 12th में भी एंटर करें, वो अपने नाम के आगे टी लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है, ये सबको नहीं लगाना। ये मौका, इसको लगाने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन बच्चों को मिलेगी दोज हु आर 100% लॉयल। जब तुमने सारी गलियां घूम लोगे और तुम 100% श्योर हो जाओगे, तो अपने नाम के आगे ये लगा के आ जाना, तो मैं समझ जाऊंगा ये लॉयल बच्चे हैं। जब तुम सारी गलियां घूम लो और जब तुम 100% श्योर हो जाओगे प्रतीक सर के साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं, तो अपने नाम के आगे ये लगा के आ जाना, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, और उससे मुझे ये भी पता चलता है, जब भी तुम कुछ आगे गाइडेंस मांगोगे कि सर मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो मुझे ये भी पता चल जाता है देख के कि तुम कौन सी क्लास के हो, तो उससे मैं गाइड कर सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ड्रॉपर्स, हाँ 13 मतलब ड्रॉपर्स, 13 मतलब ड्रॉपर जिन्होंने 12th पास कर लिया है। ठीक है, चलो भाई, डिग्री एंड रेडियन। तो अभी तक हमने बचपन में सारी की सारी बातें डिग्री में करी हैं, अब से हम सारी की सारी बातें रेडियन में करेंगे। सबसे पहले याद रखना है ना, तो जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के कई तरीके हैं ना, हम किलोमीटर में भी मेजर करते हैं डिस्टेंस को, हम इंच में भी मेजर करते हैं डिस्टेंस को, राइट है ना, फीट में भी मेजर करते हैं, माइल्स में भी मेजर करते हैं। देयर आर सेवरल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिस्टेंस। उसी तरीके से जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के हमारे पास कई तरीके हैं, उसी तरीके से हाँ, एंगल को मेजर करने के लिए भी हमारे पास दो यूनिट्स हैं। एक यूनिट सिस्टम था डिग्री, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा एक और सिस्टम है रेडियन, जो हम अब आज पढ़ेंगे और हमें ध्यान रखना है। डिग्री हम सबने पढ़ा हुआ है, आज हम पढ़ेंगे रेडियन की कहानी। ठीक है, और अब से ध्यान रखना, अब से डिग्री भूल जाओ, अब से सारी कहानी रेडियन में चलेगी, पूरी की पूरी फिजिक्स रेडियन में की जाएगी। प्लीज कमेंट्स करना बंद कर दो अननेसेसरी, अब मैं पढ़ाने स्टार्ट कर दिया हूं। ठीक है, हाँ सर, बेहतर सर का क्लास कर रहे हैं, देन लीव कर देंगे। नहीं भाई, आप जिस टीचर से पढ़े थे आप उन्हीं टीचर से पढ़ोगे। अरे यार, मेरी बात सुनो, अगर आप ऑलरेडी किसी टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, आप वैभव सर से पढ़ रहे हो या फिर तलवार सर से पढ़ रहे हो, आप जो पुराने बच्चे हैं, अगर पुराने बच्चे नए बैचेस में आ रहे हैं, आप जहां पे अगर पढ़ रहे हो, अगर आप वहां पे सेटिस्फाइड हो 100%, तो आपको टीचर स्विच नहीं करना। मैंने कहा ना, किसी भी टीचर की क्लासेस क्लास नहीं हो, तुमने स्केड्यूल देखा है, सारी बायो की क्लासेस एक साथ चल रही हैं, देखा है तुमने स्केड्यूल, फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास एक साथ चल रही है, ऑर्गेनिक तुमने देखा, स्केड्यूल देखा है, कोई क्लैशेस नहीं हो रहे, किस तरह से हमने स्केड्यूल बनाया, सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस। पर आपको ये नहीं करना कि पुराने बैच और नए बैच, ये दोनों नहीं हो पाएंगे। या तो आप पूरा नए बैच में करोगे या पूरा पुराने बैच में करोगे। हर टीचर के नए बैचेस भी और पुराने बैचेस भी हैं, दो जगह नहीं करोगे। ठीक है, किसी भी टॉप टीचर्स की क्लासेस क्लैश नहीं होनी, ये चीज नोटिस करी ना। किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना, अगर आ रही है तो मुझे बता देना। ठीक है, हर सब्जेक्ट में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे टॉप टीचर्स हैं। हाँ ठीक है ना, हाँ मैंने बेटा टॉप टीचर की बात करी, हर कोई है ना, ये ध्यान रखना, टॉप टीचर्स की क्लास नहीं करेगी। हाँ, अबे पता नहीं बेटा, कौन है ये, कौन है ये बेटा, सुचारिता, बेटा तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये जो टीचर्स बताए ना केमिस्ट्री में, इनको फॉलो करो, करियर बर्बाद हो जाएगा बेटा, है ना, तो ये ध्यान रखो अपने टीचर चूज करते समय ना। हाँ, हम्म, चलो। तो अब एक चीज ध्यान रखना, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है ना, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। तो एक बस तुम्हें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि पाई रेडियन इक्वल टू तुम्हारा 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इक्वल टू तुम्हारा 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना है। पाई रेडियन मतलब पाई की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली, कितनी होती है पाई की वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 3.14 या फिर 22/7 जो भी है ना। तो 3.14 रेडियन में अराउंड 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन में अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 57 डिग्री है ना, 1 रेडियन में अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री आता है। ये याद नहीं रखना, इसको याद रखो, इससे काम होगा, तुम्हारा सारा काम इससे होगा, तुम्हें ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ हाँ भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है, वेरी गुड है ना, हाँ चलो। 57.32 ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 57 के अराउंड होता है एक रेडियन। तो तुम्हें अंदाजा लगेगा एक रेडियन को जितना होता है, इतने एंगल को अराउंड अपन इतने एंगल को एक रेडियन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब अपन बाकी चीजों को कंसीडर करें। अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन में कितना आ रहा है तुम्हारा, 180 बाई पाई, 180 बाई पाई डिग्री है ना। ठीक है, जो विच इज अराउंड 57 डिग्री है ना। हाँ, अच्छा रुको, रुको मैं किसी को ब्लॉक कर रहा हूँ। देखो बेटा, अगर आपका लैग वगैरह हो रहा है ना, तो अपना आप सही करो, क्लास में इस तरह से मत लिखो, मैं ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी लैग हो रहा है, आपको क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने इंटरनेट कनेक्शन सही करो, यहाँ पे बहुत हम सारी चीजें चेक करके बैठे हैं ना। ठीक है, हाँ नहीं, एक बार मेरा कर्तव्य था कि एक बार पहले बता देना, ब्लॉक करने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ, अब आगे ब्लॉक हो गए सीधे। चलो, तो 1 रेडियन तुम्हारा 180 डिग्री बाई पाई हो गया ना, पाई रेडियन में 180 डिग्री थे। पाई बाई 2 रेडियन में कितना होता है, पाई बाई 2 रेडियन में कितना होता है भाई, बताओ तुम लोग, बताओ कितना होगा पाई बाई 2 रेडियन में, पाई बाई 2 रेडियन में कितना होगा बताओ, 90 डिग्री एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा स्लाइड में तुम्हें देखो बहुत सारे पिक्चर वगैरह दिखेंगे, तुम्हें कभी भी नहीं देखना उनको। मेरे स्लाइड्स में बहुत सारे पिक्चर वगैरह दिखेंगे, उनको कभी भी नहीं देखना जब तक मैं ना दिखाऊं। मेरी स्लाइड्स में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, उनको पढ़ना भी नहीं, कभी नहीं पढ़ना। मैं जो कर रहा हूं उसको देखो, जब मैं उसको दिखाऊंगा तब देखना है। एक चीज ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, वरना क्या होता है कि स्लाइड्स में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। मैं इधर पे बोल रहा हूं, तुम उसको देख रहे हो, उस फिगर को देख रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। नहीं, नहीं पढ़ना। मेरी स्लाइड्स में जो भी लिखा है ना देखना है ना पढ़ना है, वो मेरे लिए, मैं उसको यूज करूंगा बाद में, जब मैं उस पर आ जाऊं तब उसको देखना चालू करोगे। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई है ना, वेरी गुड। ठीक है, चलो पाई बाई 4 रेडियन कितना होगा मुझे बताओ, पाई बाई 4 रेडियन कितना होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ये समझ में आ रहा है।
ठीक है, वेरी गुड। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो तुम्हें कौन कौन से एंगल ध्यान रखने हैं। जैसे 0 डिग्री मतलब तो 0 रेडियन हो गया ना, ये हटाओ, इसकी जरूरत नहीं, फर्जी है। 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, ये समझ में आई। 0 डिग्री मतलब क्या हो गया बेटा तुम्हारा 0 रेडियन, है ना। 0 रेडियन, 0 डिग्री में 0 रेडियन है तुम्हारे। इसमें किसी को डाउट है क्या? 0 तो 0 है। 30 डिग्री में तुम्हारे पाई बाई 6 होंगे, ये तुम्हें ध्यान रखना है। 30 डिग्री में तुम्हारे पाई बाई 6 होंगे, ये सब देख पा रहे हैं। अगर 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 बन जाएगा, और ये भी तुम्हारा पाई बाई 6 बन जाएगा। ये सभी देख पा रहे हैं, सभी देख पा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सा डिवीजन है, ये याद रखना है। अब से अगर मैं पाई बाई 6 बोलूं तो देख के तुम्हारे दिमाग में 30 डिग्री आ जाना चाहिए, है ना। हाँ, हाँ, चलो। चलो, अगली चीज, अगली चीज, हाँ, अगली चीज तुम्हारा 30 डिग्री हो गई। 60 डिग्री पे आते हैं, तो 60 डिग्री क्या है भाई तुम्हारा? हाँ भाई 2 पाई बाई 6, 30 का डबल कर दो 2 पाई बाई 6 या फिर पाई बाई 3। तुम्हें ध्यान रखना है 60 डिग्री मतलब होता है पाई बाई 3, ये ध्यान रखना है। 60 डिग्री मतलब है पाई बाई 3। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है। चलो आ जाओ 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, है ना, पाई बाई 2। कोई दिक्कत? ये याद होने चाहिए, जिन पे मैं बना रहा हूँ वो याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये बाकी के तुम्हें निकाल लेना। 180 डिग्री मतलब कितना होता है? पाई, ये याद नहीं बकवास, पाई। 180 डिग्री मतलब कितना होता है? पाई, ये तो अपन ने याद कर लिया, ठीक है। 360 डिग्री मतलब कितना होता है? 2 पाई। कहीं भी डाउट है तो पूछ लेना, बिल्कुल आसान सी चीज को आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई डाउट नहीं बचने दूंगा किसी को, ठीक है। हाँ बिल्कुल आ रहा है समझ में, 360 मतलब 2 पाई, कोई दिक्कत? 270 डिग्री को क्या बोलेंगे सोचो। पाई बाई 2 का मतलब अगर 90 डिग्री है, पाई बाई 2 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, 9 3 जा 27, पाई बाई 2 में अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 90 इंटू 3 27 डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्री। तो दिख रहा है ये 3 पाई बाई 2 का दिख रहा है ना, ना। तुम्हें ये लास्ट वाले याद रखना है ना, लास्ट 3 पाई बाई 2, 270 मतलब 3 पाई बाई 2। इतनी इतने की फीलिंग आनी चाहिए, इतने की फीलिंग आनी चाहिए, देख के ही दिखना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए, ये बिना कैलकुलेट करे दिखना चाहिए। जिन पे मैंने टिक लगाए, जिन पे मैंने टिक लगाए हैं वो बिना देखे दिखना चाहिए ना। बाकी के अपन निकाल सकते हैं ना, बाकी के अपन निकाल सकते हैं। 5 पाई बाई 3 होगा, ये गलत है ना, 5 पाई बाई 3 ना, पाई बाई 3 तुम्हारा 60 डिग्री है, तो 5 से मिनट में 5 पाई बाई 3 होगा, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया क्या? हाँ, 0 एंड 360 में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, है ना। अगर तुम 360 डिग्री घूमते हो तो तुम सेम जगह पहुंच जाते हो, ठीक है। तो इसका कहीं जगह यूज आ सकता है। जैसे मान लो तुम ऐसे थे और ऐसे ही रहे, किसी ने पूछा तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुमने कहा 0 डिग्री। अगर कोई बोल रहा है कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री है, मतलब वो एक टर्न मार के आ गया, पर पोजीशन सेम रहती है। 0 डिग्री, 360 डिग्री पे, 720 डिग्री पे पोजीशन सेम होती है, क्योंकि एक चक्कर में 360 डिग्री होते हैं। एक चक्कर में 360 डिग्री होते हैं या फिर 2 पाई रेडियन होती है, ये भी ध्यान रखना है। एक पूरा चक्कर मारने में 360 डिग्री होते हैं या फिर 2 पाई रेडियन होते हैं, ये तुमको ध्यान रखना है। आया समझ में? आया समझ में? हाँ भाई। बेटा 360 डिग्री में 0 रेडियन नहीं होंगे, 2 पाई रेडियन होंगे। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होंगे, 0 डिग्री में 0 रेडियन होंगे। हाँ भाई, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो, हाँ, और अब देखो इनको तुम निकाल सकते हो। जैसे कोई बोले 120 डिग्री को निकालो, चलो मैं एक होमवर्क देता हूँ ना, निकालो चलो। 225 डिग्री कितना होगा, चलो बताओ, रेडियन में कन्वर्ट करो जल्दी से। 225 डिग्री कितना होगा, जल्दी से रेडियन में कन्वर्ट करो। करो भाई करो, क्या कर रहे हो भाई, कन्वर्ट करो। हाँ भाई करो। हाँ सर, जब डिग्री था तो रेडियन की जरूरत क्यों पड़ी? अर्नब बताऊंगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, उसके बिना काम नहीं होता, उसके बिना काम नहीं हो पाता। अप्रोक्सीमेशन लगाने में जरूरत पड़ी ना, अप्रोक्सीमेशन रेडियन में ही काम करते हैं। 225 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 45। अगर तुम थोड़ा नोटिस करो, हमें 45 डिग्री याद है तो अपन ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 5 इंटू 45। और 45 डिग्री क्या होता है तुम्हारा? पाई बाई 4 रेडियन। पाई बाई 4 रेडियन तो कितना हो गया? 5 पाई बाई 4। आसान है, आया सबको समझ में? सबको समझ में आया? ऐसे जरूरत पड़ने पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब मैं थोड़ा सा दे रहा हूं तुम्हें, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। चलो, मुझे बता दो, मुझे बता दो। हम्म 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 11 पाई बाई 6 क्या होगा? व्हाट इज 11 पाई बाई 6? चलो, और आसान तरीके से करने की कोशिश करना, तुम्हें कुछ नोटिस करना है जो मैं दिखाऊंगा। हाँ, तो इसको कैसे लिखोगे ये तो, दिस इज लाइक 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये दिखना चाहिए, ये प्रैक्टिस के साथ दिखेगा। 11 पाई को देखो मैं दिखाता हूँ कैसे दिखेगा ये। 11 पाई क्या है तुम्हारा, है ना, इससे आसानी से दिख जाएगा। 11 पाई है तुम्हारा 12 पाई माइनस पाई, 12 पाई बाई 6, ये तुम्हारा 2 पाई। अब 2 पाई का मतलब मुझे पता है, ये रेडियन है ना, रेडियन में अपन रेडियन है। अच्छा, रेडियन को लिखो ना लिखो चलता है, वो समझ में आ जाता है ना। 2 पाई रेडियन मतलब होता है 360 डिग्री, रेडियन है ना, सब कुछ रेडियन में चल रहा है। 2 पाई रेडियन मतलब होता है 360 डिग्री, पाई बाई 6 मतलब अपने पढ़ा था 30 डिग्री, तो तुम्हारा 330 डिग्री आगे देखो, ठीक है, क्लियर है क्या? चलो अच्छी बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, है ना। चलो, हाँ, अब भाई एक क्वेश्चन कर दो। अब मिसकंसेप्शन दिमाग में बन गए होंगे, कई मिसकंसेप्शन दिमाग में बने होंगे, अब उन मिसकंसेप्शन को अपन खत्म करेंगे। तो बताओ, मुझे बताओ, पाई इक्वल टू कितना होगा? ऑप्शन दे रहा हूँ, मिसकंसेप्शन दिमाग में अभी थोड़े दिन पहले भी दिया था शायद ये क्वेश्चन, है ना, पता नहीं कहाँ दिया था, छोड़ो। पाई इक्वल टू कितना होगा? 180, 180 डिग्री, या फिर 3.14, या फिर 3.14 डिग्री,
या फिर बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। कमेंट्स में कोई भी आंसर नहीं देगा, एक चीज ध्यान रखना, कमेंट्स में कोई आंसर नहीं देगा, नए बच्चे हो मैं समझ रहा हूं, कोई भी आंसर कमेंट्स में देगा, सारे आंसर अपन को पोल्स में देने, ये ध्यान रखना, सारे के सारे आंसर्स अपन को पोल्स में देने हैं। मिसकॉन्सेप्शन सही करोगे ना, मिसकॉन्सेप्शन नहीं बनने देना अपन को, किसी भी तरह का मिसकॉन्सेप्शन इस क्लास में बनने ही नहीं देंगे। तुम्हारे जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसके बाद दिमाग में जितने भी गलत कॉन्सेप्ट बनते हैं ना उनको खत्म कर देंगे अपन। तुम एग्जाम में जाके जितनी भी तरीके से मिस्टेक्स करते हो उन सबको अपन खत्म कर देंगे, अभी खत्म कर देंगे, तो एग्जाम में कोई सीधी मिस्टेक वगैरह के चांसेस रहेंगे ही नहीं। ठीक है, देखो 45% लोगों के दिमाग में बने ना, देखो कितने सारे मिसकॉन्सेप्शन है, मैक्सिमम लोगों ने ई मारा है ना। ठीक है, और जिन्होंने सही करा है वो दूसरी बार क्लास कर रहे हैं। हाँ भाई चलो ठीक है चलो, हाँ ठीक है भाई। तो भाई अपना क्या हो रहा है बताओ भाई, अपना क्या हो रहा है, पाई पाई इक्वल टू क्या है ना। तो सबसे पहले ये समझना, ये मिसकंसेप्शन सही करो, पाई तुम्हारा, पाई इज नॉट इक्वल टू 180, पहले तो ये समझना है, पाई इज नॉट इक्वल टू 180। कैसे, तुम कहोगे सर क्या मतलब है आपका, व्हाट डू यू मीन। तो बेटा एक चीज बता दे मुझे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि 1 इक्वल टू 1000, मुझे ये बता दे। अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो क्या 1 और 1000 बराबर हो गए। अबे यूनिट का भी तो कोई मतलब होता है, नहीं होता क्या। तो अगर मैं बोलूं कि पाई रेडियन में 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाई 180 के बराबर है। ये चीज समझ में आई क्या मेरे भाई। पाई एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 3.14 या फिर 22/7। सो पाई इज इक्वल टू 3.14, पाई इज नॉट इक्वल टू 180 और 180 डिग्री और 3.14 डिग्री। पाई इज ए नंबर जिसकी वैल्यू होती है 3.14। हाँ भाई समझ में आया, क्लैरिटी आई। पोल नहीं आ रहा भाई, देखो पोल की एक चीज ध्यान रखना, जिनको पोल नहीं आ रहा अपना आधार कार्ड चेक करें। जितने भी बच्चों को पोल नहीं आ रहा अभी अपना आधार कार्ड उठा के चेक करें, मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज चाहिए पोल के लिए, इससे कम में हम पोल नहीं देंगे। तो सभी बच्चे अपना आधार कार्ड चेक करें जिनको पोल नहीं आ रहा है। बताओ ठीक है। ठीक है, हाँ भाई जो छोटे बच्चे उनको नहीं आएगा, 18 से ऊपर वालों को ही आएगा पोल बस, और किसी को नहीं आएगा। हाँ हाँ सच्ची झूठी तो बोलते नहीं है मन। ठीक है चलो, ये क्लियर है, बड़े आगे। हाँ भाई बेसिक त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणोमेट्री, हाँ भाई त्रिकोणोमेट्री बचपन में पढ़ा है। साइन थीटा क्या होता है जल्दी बता दो, एक छोटा सा ट्रायंगल बना दे, अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बना दे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होते हैं, रेशोज होते हैं, ये समझो। ये रेशो होते हैं, जैसे इसको अगर मैं बोल दूं परपेंडिकुलर, इसको बोल दूं बेस एंड इसको बोल दूं हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है। इसमें अपन कई तरह के रेशो बना सकते थे, ये समझो ये आए कहां से, ये कॉन्सेप्ट कहां से आए। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया भी नहीं होगा, पढ़े होंगे उनको आइडिया भी नहीं होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है। तो थोड़े से कॉन्सेप्ट हल्के से क्लियर रखने अपन को, है ना। जो चीजें तुम्हें कभी मैथ्स में समझ में नहीं है ना वो यहाँ पे समझ में आएंगी, जो चीजें कभी तुम्हें मैथ्स पढ़ के जो फीलिंग नहीं है ना वो यहाँ पे भी आएगा तुम्हें वो सारी फील। तो देखो यहाँ पे तुम कई तरह के रेशो निकाल सकते थे, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम कई तरह के रेशो निकाल सकते हो। जैसे तुम पी को एच से डिवाइड कर सकते हो, हमने रैंडम डिवीजन करना चालू करा, तुम बी को एच से डिवाइड कर सकते हो, तुम पी को बी से डिवाइड कर सकते हो, या फिर तुम उल्टा भी कर सकते हो इन सबका, एच को पी से डिवाइड कर सकते हो, है ना, एच को बी से डिवाइड कर सकते हो, बी को पी से डिवाइड कर सकते हो। बता दो इन 6 के अलावा और कोई रेशो बना सकते हो क्या, देख लो। यहाँ पे इन 3 से जितने रेशो बन सकते थे लिख लिए, बताओ इनके अलावा कोई और पॉसिबल है तो बता दो भाई, देख के बता दो, तुम लोग दिमाग दौड़ाओ अपना, दिमाग दौड़ाओ अपना और मुझे बता दो क्या इन 3 के अलावा कोई और रेशो पॉसिबल है। अपना दिमाग दौड़ाओ और मुझे बता दो भाई, अगर है तो बता दो भाई, हमने कुछ मिस कर दिया हो तो क्लियर कर दो भाई, अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो तो। नहीं तो अपन ने इनको नाम दिया, अपन ने इन रेशो को नाम दिया, इसको अपन ने बोलना चालू करा साइन थीटा, इसको अपन ने बोला कॉस थीटा, ऐसे नाम दे दिया, तुम कुछ भी रख दो, रामू थीटा, जया थीटा, पप्पू थीटा, तुम्हारी मर्जी है, नाम है ये, तुम कुछ भी नाम रख देते कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है भाई, नाम है, तुम कुछ और नाम रख दो, कोई रोक रहा है क्या तुमको, कोई रोक रहा है क्या तुमको, समझ में आ रही है बात। हाँ ठीक है चलो, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। हाँ ठीक है, अब एक चीज बता दो मुझे, मुझे पता है, मुझे क्या डाउट है, ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, मतलब साइन बोल दो, इसको साइन बोल देते इसको कोस, ये थीटा क्या है, मतलब इसका क्या मतलब, थीटा क्यों लिख रहा है अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है भाई, मुझे नहीं आ रहा, किसी को आ रहा है, किसी मुझे नहीं, तो एंगल क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो एंगल को, नहीं वाई आर यू राइटिंग इट, बट वाई आर यू राइटिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आर यू राइटिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड, सिर्फ साइन लिख देते, वाई आर यू राइटिंग इट। हाँ हाँ ठीक है, एंगल इतना इतना हमको भी पता है भैया, ओ हेलो, इतना हमको भी पता है एंगल है, पर लिख क्यों रहे हैं इसको, रेफरेंस बकवास, स्लो बकवास बकवास, यही तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, रेशियो ऑफ एंगल्स बकवास, फंक्शन बकवास, एग्जैक्टली बोलो। आंसर एक शब्द में देने की जगह एक लाइन में दो, टेक योर टाइम टाइप इट, टेक योर टाइम टाइप इट, आई वांट टू सी। हाँ भाई क्या बोल रहा है इसका मतलब, कोई देखते हैं, दैट रेशियो फॉर पर्टिकुलर एंगल, और अच्छे से समझो, नहीं बेस एंड पर नाइन बकवास बकवास, रेशियो होता है बकवास उसके रिस्पेक्ट में क्योंकि एंगल दूसरा भी हो सकता है। अवनी गोयल ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करो, रीजन किसी को नहीं पता, इंक्लिनेशन दोनों को करेक्ट कर रहा था, किस एंगल पे जाना चाहिए, एंगल वेरिएबल होगा, एंगल चेंज करने से रेशियो चेंज होगा, बहुत शानदार आयुष, बहुत शानदार, बहुत शानदार आयुष, है ना, एग्जैक्टली ये समझो ये क्यों लिखा गया, क्योंकि हमने ये नोटिस करा कि ये जो रेशो है, ये जो अनुपात है, ये अनुपात कौन पे निर्भर कर रहा है ना, ये जो एंगल है भाई वो, अरे ये जो रेशो है ये कौन पे डिपेंड कर रहा है, ये रेशो एंगल पे डिपेंड कर, इट इज द फंक्शन ऑफ एंगल। अगर मैं एंगल बढ़ा दूं,
अगर मैं एंगल बढ़ा दूं, जैसे जैसे ये एंगल, अगर ये 30 डिग्री है तो अलग रेशो आएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो अलग रेशो आएगा। तो हमने देखा ये जो एंगल है, ये जो रेशो है वो एंगल पे डिपेंड, ये सारे रेशो एंगल के फंक्शन है। तो ये बता रहा है साइन थीटा कि भाई एंगल चेंज करने पे ये चेंज होंगे, दे आर द फंक्शंस ऑफ द एंगल। ये चीज समझ में आई, इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक तीन कोण, मतलब तीन तीन साइड वाला त्रिकोण, त्रिकोण और उसके एंगल्स, राइट, रेशियोस हैं ये चीज समझ में आई क्या? इनके रेसिप्रोकल थे, ठीक है। तो ये h बाई पी इज नथिंग बट क्या हो जाता है भाई, इसको कोसेक बोलते हैं। कोसेक इज 1 बाई साइन, कोसेक थीटा इज 1 बाई साइन थीटा, इसके उल्टे को बोल देते हैं सेक थीटा इज नथिंग बट 1 बाई कोस थीटा। इनकी शायद कभी कभी जरूरत पड़ती है, ज्यादा नहीं पड़ेगी, पर पता होना चाहिए कॉट थीटा इज 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रेशो एंगल का फंक्शन है, और फंक्शन मतलब होता है डिपेंड करना। अगर मैं कभी ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना, फंक्शन का मतलब होता है डिपेंड करना। अगर कोई बच्चा यहाँ पे कहना चाह रहा है टाइम हो गया है, तो बेटा हम तुम्हारी पटक पटक के पिटाई करेंगे, सच बता रहे हैं। बेटा टाइम 2 घंटे की, हर क्लास 2 घंटे होगी। देखो मुझे पता है कई बच्चे कहेंगे सर 2 घंटा बहुत ज्यादा होता है ना। देखो भाई हमारी हर रोज क्लास एवरी डे, याद रखना एवरी डे अंटिल योर नीट, एवरी डे 2 घंटे की होगी। मुझे पता है ये 2 घंटा बहुत ज्यादा होता है, ये इनह्यूमन है, ये अत्याचार है और ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए, उठाओ आवाज। हमारी क्लास हर रोज 2 घंटे होगी, तुम्हें जितनी आवाज उठानी उठाओ, अच्छा लगे तो आओ, मत मत आओ। हर रोज होगी, ध्यान रखना, हर रोज 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। चलो अब ध्यान रखना भैया, अब ध्यान रखना, साइन थीटा तुम्हारा पी बाई एच है, तो अपने अलग अलग एंगल के लिए रेशो निकाले। तो अब जो निकल के आए वो सुनो, ये फटाक से याद रखा है। यहां तक तुमने पढ़ा हुआ है बचपन में, ये तुम्हारे बचपन की कहानी है, इतना तुमने बचपन में पढ़ा है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, एंड साइन 90 डिग्री 1 होता है। अगली चीज, अगली चीज, अगली चीज, ये याद कर लो, इमीडिएटली याद कर लो। अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तुम डॉक्टर नहीं बनने वाले। अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे इसमें कोई ऐसा थोड़ी ना है कि याद क्यों करें, मत करो, मत, नहीं बनोगे डॉक्टर। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये जो तुमको पता होना चाहिए। जिंदगी में कभी भी इतना बेसिक फॉर्मूला मत भूल जाना कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। ये नर्सरी क्लास में पढ़ाए जाते हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको नर्सरी क्लास में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो इससे क्या सीख मिल रही है, इससे क्या सीख मिल रही है, अगर मैं थीटा को 0 रखूं यहाँ पे, अगर मैं थीटा को 0 रखूं तो क्या निकल के आएगा, साइन 0 इक्वल टू कॉस 90। मतलब साइन की जो वैल्यू 0 डिग्री पे है, कॉस की वो वैल्यू 90 डिग्री पे होगी। समझ में आया क्या? मतलब उल्टे होते हैं, हाँ। थीटा और 90 माइनस थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर यहाँ पे कोई भूल चुका है, क्योंकि कई बच्चे भाई तीसरी चौथी पांचवी बार ड्रॉप ले रहे हैं, कुछ बच्चे हैं भाई उनकी बीएससी कंप्लीट हो गई है, कुछ बच्चों की भाई शादी वादी हो गई, बच्चे भी हो गए हैं भाई, है ना, तब भी वो कभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर वो भूल चुके हैं तो मैं याद दिला दूं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है थीटा और 90 माइनस थीटा। जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 20 डिग्री 70 डिग्री 10 डिग्री 80 डिग्री, ठीक है, ये तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जिनका सम 180 डिग्री हो, जिनका सम 180 डिग्री हो। मतलब जैसे 20 डिग्री और 160 डिग्री, 10 डिग्री और 170 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। बात समझ में आई क्या? हाँ भाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। तो ये कर देना, तो तुम्हारा जहां पे साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पे रहेगा। जो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे है, वो कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे होगी। जो साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे, कॉस की वैल्यू भी 45 पे होगी। जो साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे, वो कॉस की वैल्यू 30 डिग्री पे होगी। और जो साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे है, वो कॉस की वैल्यू 0 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं, कॉस 0 डिग्री 0 नहीं होता, 1 होता है। ये इस पे जरूर भी पड़ती है, भूलना मत। ये पूरा ही याद होना चाहिए, ये पूरा ही याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब टेन थीटा इज नथिंग बट, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो एच 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 कट जाएगा, पी वाई भी बन जाएगा। तो टेन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये बेसिक से फॉर्मूले जो जिंदगी में कभी भी मत भूलना। टेन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो डिवाइड करो, 0/1 0, हाफ बाय दिस 1/√3, टेन 30 डिग्री 1/√3 आ गया, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, टेन 60 डिग्री तुम्हारा √3 आ जाएगा, 1/0 कितना होगा, टेन 90 डिग्री कितना होगा, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ कितना होगा, नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट इन्फिनिटी, इट्स नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड एक अलग चीज है, इन्फिनिटी एक अलग चीज है, इनडिटर्मिनेंट एक अलग चीज है, तीनों अलग अलग चीज होती है। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमें नीट में उसकी जरूरत नहीं है, वो मैथ्स में होता है ना, नॉट डिफाइंड। इतना समझ में आएगा, ये बचपन की कहानी थी। इनका रेसिप्रोकल निकालोगे तो कॉट सेक और कॉसेक मिल जाएंगे। ये सबको याद होना चाहिए, इट इज कंपलसरी। अब ये कहानी फिजिक्स की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एंगल देखने में बहुत गंदे लग रहे हैं सर, ये क्या बकवास लिखी है। इनको मैजिक एंगल्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं मैजिक एंगल्स इन फिजिक्स। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये बार बार आएंगे फिजिक्स में, याद रखना, ये मैजिक एंगल्स कहलाते हैं फिजिक्स के। तो साइन 37 डिग्री होता है तुम्हारा 3/5, साइन 37 डिग्री 3/5 होगा तो कॉस 50, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इनकेस अगर तुमने नोटिस नहीं करा, 37 और 53 को ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा। इनकेस अगर तुमने ऑब्जर्व नहीं करा अभी तक, 37 और 53 को ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 37 डिग्री 3/5 होता है, तो कॉस 53 डिग्री भी तुम्हारा 3/5 होता है। साइन 53 डिग्री तुम्हारा 4/5 होता है, हाँ भाई। तो cos 53 डिग्री भी तुम्हारा 4/5 होता है, ठीक है। वेरी गुड, है ना। हाँ रुको, मैं एक बच्चे को ब्लॉक कर रहा हूँ, एक बच्चे को ब्लॉक करना है मुझे। ऐसे होने से मोस्ट ऑफ जगह यही एंगल्स हैं। आयुष बेटा, तुम हो इसलिए बच गए, है ना, तुम हो बच गए इसलिए। बीच में फालतू की ये नहीं, ये तुम्हें अगर कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह ये सब फालतू के कमेंट नहीं करने, हाँ
ठीक है, अब भाई टेन क्या हो जाएगा, टेन क्या हो जाएगा, टेन 37 डिग्री क्या हो जाएगा, 3/4, 3/4। हाँ, और टेन 50 डिग्री क्या हो जाएगा, 4/3। ये याद होना चाहिए, अगर इनको भूल गए तो गए। ठीक है, चलो सॉरी बेटा हिमांशु, इसको रिपीट नहीं कर पाएंगे, आई अंडरस्टैंड, इसको रिपीट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आपको याद करना है इसे, इसमें रिपीट करने का क्या है, यू हैव टू याद याद करना है इसको, और क्या है। हाँ भाई, साइन 180 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना होगा, जीरो, ये तुम्हें याद नहीं होगा पर ये याद करना है। साइन 270 डिग्री कितना होगा, -1, ये याद करना है, इसको प्रूफ नहीं कर रहे, ये याद करना है तुमको, कोई समझा नहीं रहा है तुमको, याद करना है तुमको ये। हाँ भाई, cos 180 डिग्री -1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी मत भूल जाना कभी भी। cos 270 डिग्री जीरो, टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस, 0/-1 इज जीरो, -1/0 इज नॉट डिफाइंड। देख लो भाई, ये याद करो, ये जल्दी से याद करो, ये 4 कॉलम याद करो। अरे यार, हाँ भाई, ये 4 कॉलम जल्दी से याद करो, हो गए क्या ये 4 कॉलम याद, ये 4 कॉलम याद हो गए क्या, वेरी गुड, इनको तुम खुद से फिल कर लेना। ठीक है, इनको खुद से फिल कर लेना। चलो, ये मैंने तुम्हारे लिए फिल भी कर दिया, इनकेस कई बच्चे कहते थे सर हम कैसे फिल करेंगे, सर हमने गलत लिख लिया, तो तुमने अगर गलत लिख दिया तो ये पूरी भरी की भरी मिलकर ये छाप लेना, याद हो जानी चाहिए, मस्ट याद कर लेना। ये इतना याद होना चाहिए, 3 नीचे के 3 तो निकल जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ भाई, अब फॉर्मूला आ रहे, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, बहुत कुछ, जिस चीज के तुम एक्सपर्ट हो वो चीजें आ रही हैं, मगअप करने का टाइम है, बायो वाला पार्ट एक्टिवेट कर लो, दिमाग का बायो वाला पार्ट एक्टिवेट कर लो बेटा, फिजिक्स से स्विच करके बायो वाला पार्ट एक्टिवेट करो जल्दी से, बस याद करने का टाइम आ गया, भर भर के फॉर्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये नर्सरी क्लास में पढ़ाया जाता है, याद रखना, ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम है। कई लोग कहेंगे सर ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे, बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम है, अब तुम ये पता करना कैसे, दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। कई लोग कहेंगे सर ये पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी ना, ये पाइथागोरस थ्योरम, ये भी पाइथागोरस थ्योरम है, और ये भी पाइथागोरस थ्योरम है, और ये भी, ये तीनों पाइथागोरस थ्योरम, ये तीनों याद होने चाहिए। स्पेशली ये बहुत, ये तो बहुत काम आएगा, ये तो मतलब इतना काम आएगा कि मैं बता नहीं सकता, अगर मतलब बता ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो, और ये भी कई जगह काम आएगा। स्पेशली इसको इस तरह से लिखते हैं कई बार कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखना, ये भी कई जगह काम आएगा, यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू रिमेंबर इट। आगे बढ़ जाएं, 3 फॉर्मूले थे, डिफिकल्ट थे, याद हो गए, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलो और फॉर्मूले थोड़ी देर के बाद, उससे पहले, उससे पहले, हाँ भाई, द क्वाड्रेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास आ गई, तो बकवास ये है बेटा कि अगर मैं तुम्हें बोलूं, मैंने तुम्हें इतनी वैल्यू पढ़ाई, पर तो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया कि साइन 120 डिग्री कितना होता है। अगर मैं तुमसे पूछ लूं टेन 315 डिग्री पूछ लूं, तो क्या तुम निकाल पाओगे। अगर मैं तुमसे पूछ लूं सेक ऑफ 3π/4, अगर मैं तुमसे पूछ लूं, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कॉस ऑफ 7π/6, तो क्या तुम बता पाओगे। कितने लोगों को आता है, यस नो में बताओ, कितने लोग इन चारों की वैल्यू निकाल सकते, यस नो में बताओ, कितने लोग इन चारों की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस नो में बताओ। 56%, 44% नहीं निकाल सकते। ठीक है, जो निकाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है, इसको पढ़ाने में मुझे लगभग आधा घंटा चाहिए होगा, तो उससे पहले मैं बाकी चीजें पढ़ाते, इसको फिर मैं कल पढ़ाऊंगा ना, ये मैं तुम्हारी कल कवर करा दूंगा, क्योंकि अपना समय नहीं है, बीच में टॉपिक छोड़ने में मजा नहीं आता ना, कि आधा भी पढ़ा उसको फिर आधा कल करो, तो कुछ और गंदे फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, इसको फिर मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो आधा घंटा चाहिए इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो ये देखो ना, कुछ और गंदे गंदे फॉर्मूले। हाँ भाई, तैयार हो बायो वाले, मेरे मेरे बायो वाले बच्चों, तैयार हो, तैयार हो, हाँ भाई बायो वाले बच्चों। ठीक है, साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये याद रखना बहुत ज्यादा, अगर मैं इंपॉर्टेंट भी लगा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद हो जाए तो ठीक है, वरना नहीं हो तो भी चलेगा, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा है, जिन पे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उनको तो मत भूल जाना। ठीक है, हाँ, cos 2 थीटा, इस पे तो चलो बाद में ही आएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, क्यों रखना है होल्ड पे मैं बताता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ ही नहीं होगा। tan 2 थीटा तुम्हारा 2 tan थीटा बाय 1 - tan थीटा होता है, इतना याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद कर लेना। ठीक है, इतना याद कर लेना, हो गया। अब मैं cos 2 थीटा को तो अलग से ही पढ़ाऊंगा, हद इंपॉर्टेंट चीज है cos 2 थीटा, भाई भयंकर वाला cos 2 थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कैसे देखो, तो cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, पहले तो कंफ्यूज नहीं होना, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा cos 2 थीटा। ठीक है, हाँ, ये तुम्हारा होता है, याद रखना ये वन नहीं होता, इसको इससे कंफ्यूज कर लेते कई बच्चे, पता नहीं कैसे कंफ्यूज कर लेते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस और माइनस में फर्क नहीं दिखता क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, पर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बहुत सारे फॉर्मेट बन जाएंगे, इसके बहुत सारे फॉर्मेट बन जाएंगे। पहला फॉर्मेट, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या बताओ,
cos थीटा इक्वल टू ये cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? मुझे बताओ, कोई दिक्कत है क्या अगर लिख दे तो? मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या? cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दे तो फिर इसको अगर मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, या फिर ऐसे लिख दे अपन इसको 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस इसको नहीं ये ऐसा नहीं बनेगा, 1 माइनस बनेगा ना, cos को इधर ले आता हूँ sin को इधर ले आता हूँ ना, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ? अगर ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? देखो भाई, देख लो ध्यान से, ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब ये भी याद रखना, याद तो तुम्हें सारी रखने पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कन्वर्जन भी इसलिए मैंने बता दिया, ये कन्वर्जन क्यों बता दिया, इन केस कभी भूल जाओ, इन केस कभी भूल जाओ तो पता होना चाहिए कहां से निकल के आया, कभी कंफ्यूजन हो जाए हल्का सा, इसलिए बता दिया। ठीक है, अब इसमें वंस मोर क्या करूं, इसमें क्या वंस मोर चाहिए भाई बताओ? ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का, इसमें क्या वंस मोर कर दूं मैं? इसमें वंस मोर जैसा क्या है, इसमें क्या वंस मोर करूं भाई? अगर आपको 10 तक की मैथ्स नहीं आती, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप इस क्लास में गलत बैठे हो, आपको इस क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको 10th क्लास तक की मैथ्स आनी चाहिए। मतलब मैं 10th क्लास की भी मैथ्स पढ़ा रहा हूं यार, मैं क्या बात कर रहे हो? हाँ चलो, उसी तरीके से दूसरा तरीका है, अगर मैं cos 2 थीटा को इस फॉर्मूले में cos स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दूं तो, अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दूं तो, रुको ब्लॉक करने दो एक को, रुको एक को ब्लॉक करने दो, कोई भी बड़े बड़े कमेंट बहुत सारी इमोजी बनाओगे ब्लॉक हो जाओगे इमीडिएटली। याद रखना 3 में से तुम्हारा एक एक खत्म होता जा रहा है। हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? तो अगर ये मेरी बन जाएगी cos, ये प्लस हो जाएगा है ना, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा है ना। तो अगर इसको मैं रखूं, ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो भाई, देखो ये दो फॉर्मूले देखो भाई, तो अपन ने क्या देखा, 1 माइनस cos 2 थीटा करेंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूरे एसएचएम में तुम्हारे काम आएंगे, ये तुम्हारे वेव्स में काम आएंगे, ये तुम्हारे अल्टरनेटिंग करंट में काम आएंगे, ये तुम्हारे ईएम वेव्स में काम आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं है ना। हाँ ठीक है ना, अच्छा ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे डिडंट अंडरस्टैंड लिख रहे हैं, बेटा ये आपको याद रखना है, इसमें डिडंट अंडरस्टैंड जैसी कोई चीज नहीं है ऑनेस्टली। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई? हाँ अच्छा, अनअकैडमी सजेशन है, कुछ भी लिखते जा रहे हैं लोग, अच्छा हाँ ये चीज समझ में आ गई, ठीक है ना। हाँ चलो, अच्छा याद रखना आज अपनी जो वही 12th की क्लास है, 11 12th की क्लास सबसे अपनी 2 PM पे होगी। ठीक है, जो 11 12th के पुराने बैच का अगर कोई बच्चा है तो है ना, अपनी ड्रॉपर का बैच चलेगा 11:30 से 1:30 बजे दिन में, 11:30 टू 1:30, और अपनी 11 12th की क्लास 2 PM से 4 PM होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो और कोई भी क्लासेस नहीं है, सारी क्लास शिफ्ट कर दी गई हैं, जो भी क्लासेस थे वो सारे 4:15 पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, जितने भी तुम्हारे जितने भी टीचर्स थे केमिस्ट्री के सभी ने शिफ्ट कर लिए, तो कोई भी क्लासेस नहीं होंगे कभी भी। हम्म हम्म। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, देखो कई बच्चे यहाँ पे भाई अगर कोई गाली वगैरह दे रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, देखो बेटा आप क्या थे, आप इससे पहले स्पेशल क्लासेस में करते थे, तो हो सकता है आपने ऐसी हरकतें करी हो। आप ये चीज समझो बेटा कि ये क्लास आपकी प्लस है, आप यहाँ पे पैसा देके आए हो, आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये समझ रहे हो? आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा, आपके 32,000 रुपए बर्बाद हो जाएंगे। हाँ अगर आप इतने इतने अमीर हो कि आप इतना कर सकते हो कि भाई हम तो हर रोज सब्सक्रिप्शन लेके अब्यूज करेंगे, तो आप करो, कोई इशू नहीं है ना, पर आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो एक का होने वाला है कैंसिल, रुको रुको कहाँ है भाई, ये बात अलग है आपको भाई, ऐसा है कि सब्सक्रिप्शन करनी पड़ता, कहाँ है, मुझे कमेंट नहीं दिख रहा। हाँ पता नहीं कहाँ है, हो सकता है अनअकैडमी ने ऑटो ब्लॉक कर दिया, आई डोंट नो। ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना, ठीक है, अनअकैडमी ने हो सकता है ऑटो ब्लॉक कर दिया, पता नहीं जो भी है। ठीक है चलो। हाँ हमारे सामने आपने एक बच्चे का कैंसिल, बेटा कईयों के कराए कैंसिल, एक का नहीं कईयों के हो चुके हैं, कईयों के हुए हैं, एक का नहीं है ना। हाँ ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, अगर मैं लिख दूं 2 थीटा को अगर मैं x लिख दूं, अगर मैं 2 थीटा की जगह x लिख दूंगा तो थीटा क्या बन जाएगा मेरा, x/2 बन जाएगा है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा की जगह x रख दूं, तो देखो मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 थीटा की जगह x रख दिया, 1 माइनस cos x इक्वल टू आ गया मेरा, और थीटा की जगह x/2 रख दूं तो कोई दिक्कत है, ये फॉर्मूला बन गया 2 sin स्क्वायर x/2। ये देखो ये बन रहा है, देखो भाई ये वाला फॉर्मूला बन रहा है क्या, देखो भाई। उसी तरह अगर इस फॉर्मूले में भी मैं 2 थीटा की जगह x रख दूं है ना, हाँ हाँ, तो आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। हाँ समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, देखो ये तुम्हारे दो फॉर्मूले तैयार हो गए, इनको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कई बार काम आएंगे कई जगह है ना, ये याद रखना।
इंडीड साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं ना, जैसे कभी कोई बोल देगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करो, ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए अपन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा cos 2 थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना होगा तो अपन लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 और फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलो ना, हाँ चलो एक और ब्लॉक कर रहा हूँ, जिनको खाने का समझिए मैं ब्लॉक ही कर रहा हूँ सीधा, तुम समझ नहीं रहे हो, ये पहली क्लास हो, यहाँ पे ब्लॉक होना बहुत जरूरी है। हमारी क्लास 2 घंटे चलेगी रोज, ये ध्यान रखना, जिनको दिक्कत है इस क्लास में ना आए, मुझे भीड़ थोड़ी चाहिए, मैंने कई बार बोला इस क्लास में भीड़ नहीं चाहिए, ब्लॉक हो गया सीधा, कुछ भी बोलोगे सीधा ब्लॉक हो गया यहाँ पे। ये दोनों याद हो गए क्या सबको, बताओ अभी याद हुए क्या? 1 माइनस कॉस एक्स करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा। ठीक है, हाँ इंटीग्रेशन क्या होता है आगे जाके पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा इन दो को काट क्यों नहीं देते, क्योंकि कई बच्चे कट कर देते हैं, इस 2 को इस 2 से काट दो, ये काट दो, काट नहीं सकते क्या, क्यों नहीं काट सकते, ये काट क्यों नहीं सकते भाई ये बताओ, तो इनको काट देंगे तो क्या दिक्कत है? हाँ भाई बताओ, काट क्यों नहीं सकते इनको भी बताओ, काट देंगे तो क्या दिक्कत है? हाँ ये अंदर है भाई, ऐसे नहीं कटेगा, ये गलत है, कोई काट मत देना, अगर कोई काट रहा है तो ये काट नहीं सकते इनको। ठीक है, इस तरह की गलतियां करते हैं बच्चे, ध्यान रखना, वो अंदर है, एंगल है, वो काट नहीं सकते आप। ठीक है चलो, कुछ और फॉर्मूले, कुछ और गंदे गंदे फॉर्मूले जिनको देख के इरिटेशन होगा, ये पीडीएफ तो मैं मिल जाएगा अभी क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद, इसको भाई चिपका लेना, जो भी कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि आज याद करना, 1 महीने का समय ले लो, पर 1 महीने के अंदर याद कर लेना, टेक 1 मंथ टाइम पर याद कर लेना, और जिनको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला है उनको तुरंत याद कर लेना। ठीक है, जैसे अब ये फॉर्मूले भी कभी कभी काम आएंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी होता है तुम्हारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है तुम्हारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, टेन ऑफ ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, है ना? किसी कुछ लोगों को ओवरवेलमिंग लग रहा है क्या कि सर बहुत सारे आ गए, सर बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ पढ़ा दिए सर आपने, इतने सारे फॉर्मूले, हो सकता है लग रहा हो, पर याद करना पड़ेगा। मैंने कहा ना बेटा, अपन मैथ्स में जो चीज 3-4 महीने में पढ़ते थे वो अपन कर रहे हैं 1 घंटे में खत्म। तुम्हें याद रखना है, तुम्हें समझना नहीं है, तुम्हें सिर्फ याद रखना है फॉर्मूले, जब जरूरत पड़ेंगे तुम्हें पता चल जाएगा, है ना? हमें मैथ्स नहीं, हमें फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, हाँ अब देखो और फॉर्मूले आ गए। जब मैं मैथ्स पढ़ता था हमें इन सबके प्रूफ कराए थे ना, पर तुम्हें प्रूफ नहीं करने। हाँ 1 महीने का समय ले लो, याद करना है। और गंदे गंदे फॉर्मूले आ जाओ भाई, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, एसी में याद किए थे, हाँ भाई जरूरत पड़ेगी, आके जरूरत पड़ेगी इन सबकी ना। हाँ 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, कॉस है ना, तो जब साइन को ऐड करते हैं तो एक साइन आता है एक कॉस आता है, जब कॉस वालों को ऐड करते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी करते हैं तो दोनों कॉस आ गए, देखो दोनों के दोनों कॉस हैं। ठीक है, हाँ तो ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस ऑफ 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, 10th में किए थे याद, तो बहुत अच्छी बात है करे थे तो भाई, मैं तो पढ़ा देता हूँ भाई, किसी बच्चे की कोई कमी ना रह जाए। कॉस सी माइनस कॉस डी ये कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना, कई बच्चों को लगेगा कि ये गलत लिख दिया, ये ध्यान दो, ये गलत नहीं है, ये सही लिखा है, इस पे ध्यान देना, ये सही है, दिस इज करेक्ट, मैं लिख देता हूँ भाई दिस इज करेक्ट। कई बच्चों को डाउट आएगा कि सर ये आपने गलत लिख दिया शायद, नहीं ये गलत नहीं बेटा, ये सही है, इस फॉर्मूले में हल्का सा ध्यान दो, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, मैं लिख भी देता हूँ कि ये कोई एरर नहीं है, कई बच्चों को लगेगा कि ये एरर है, दिस इज नॉट एनी एरर, है ना? हाँ तो cos c माइनस cos d क्या होगा तुम्हारा 2 sin ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ d माइनस c, c माइनस d नहीं d माइनस c, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सही है बिल्कुल, अब 1 महीने में याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम। ठीक है चलो, और गंदे गंदे फॉर्मूले, तुम कहोगे सर इतना कैसे याद करेंगे, करना है भाई करना है। साइन 3 थीटा या फिर साइन 3 एक्स या फिर साइन 3 ए साइन 3 बी, अच्छा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना? इसको मैं ए लिखूं, थीटा लिखूं, एक्स लिखूं, वाई लिखूं, पप्पू लिखूं, राजू लिखूं, कुछ भी लिखूं, फर्क नहीं पड़ता, जो मन करे लिख लो। हाँ भाई, साइन सी माइनस साइन डी मिसिंग नहीं है बेटा, साइन सी माइनस साइन डी मिसिंग नहीं है, वो इसमें इंक्लूडेड है। साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ, अभी मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, या आगे जाके प्रूफ भी कर दूंगा इंडिट, चलो मैं बता देता हूँ। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है तुम्हारा माइनस साइन थीटा, ये याद कर लो, चलो ये भी याद कर लो। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है तुम्हारा, ये उसके साथ पढ़ाता हूँ मैं, चलो भी पढ़ लो, तुम अभी लिख लो। और टेन ऑफ माइनस थीटा होता है तुम्हारा, ये याद कर लेना, माइनस टेन थीटा। तो साइन और टेन में जब एंगल में माइनस आता है, उस माइनस को बाहर निकालते हैं तो ये नेगेटिव बन जाते हैं। कॉस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये समझो, मतलब कॉस 30 डिग्री, अगर जैसे कॉस 60 डिग्री हाफ है, तो कॉस माइनस 60 डिग्री भी हाफ होगा, है ना? हाँ इतने सारे फॉर्मूले, डरने लगे? कितने लोग डर गए बताओ, कितने लोग डर गए? कौन कौन डर गया अभी बताओ, कौन कौन डर गया, कौन कौन डर गया इतने फॉर्मूले देख के कि सर क्या कर रहे हो सर, पहले दिन बच्चों पे रहम करो। हाँ भाई डर गए, अभी डर लग रहा है, लगे जो लगे करना है भाई, मैंने पहले बता देते हैं पहली क्लासेस खतरनाक होंगी, जैसे ही अपन फिजिक्स में एंटर करेंगे, काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मजा आने लगे, मतलब अलग ही लेवल आ जाएगा, पर वो वहां पे बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे। पर भाई अपना मैथ्स की क्लास नहीं है, मैथ्स तो याद करनी है सीधी सीधी, अपनी मैथ्स की क्लासेस नहीं है। तो साइन सी माइनस साइन डी लिखा नहीं है, क्योंकि ये इससे ही सॉल्व हो जाएगा। अगर साइन सी माइनस साइन डी आ जाए ना, तो उसको प्लस माइनस डी कर देना। साइन सी माइनस साइन डी को तुम क्या लिख सकते हो, क्यों नहीं लिखा मैंने वो बोल मिला, क्योंकि तुम उसको सीधा बना सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो साइन सी प्लस साइन ऑफ माइनस डी, इस फॉर्मूले से, है ना? इस माइनस को अंदर कर दो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डी की जगह माइनस डी रख देना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी, यहाँ पे प्लस डी आ जाएगा, खत्म। समझ में आ गई बात, कर लोगे? हाँ लंच टाइम हो गया, अरे बाप रे लंच टाइम हो गया,
अच्छा इस फॉर्मूले को लिख ही देता हूँ, लो बेटा कोई नहीं, इस फॉर्मूले को भी लिख लो, कंफ्यूज हो रहे हो, लो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, रट लो, मैं समझ रहा हूँ, रट लो, रटना है, दिमाग नहीं लगाना, रटना है तो लो बेटा रटो, सिर्फ रट्टा मारो, लो बेटा रट्टा मारो, साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तुम्हें पता है तुम्हारी 2 बजे से क्लास है तो मेरी भी 2 बजे से क्लास है, तुम्हें ये चीज पता है? तुम्हारी 2 बजे से क्लास है, मुझे ये चीज पता है, तुम्हें पता है मेरी भी क्लास है 2 बजे से, और मेरी वो क्लास भी 2 घंटे की होगी, तुम्हें ये पता है ना? तो जो लोग सेल्फ पिटी खा रहे हैं अपने आप पे, मत खाओ, नीट एस्पिरेंट हो, पिटी विटी खाना बंद करो, वॉरियर से कम नहीं हो, सेल्फ पिटी विटी खाना बेटा बंद कर दो, नीट एस्पिरेंट हो तुम, नीट एस्पिरेंट हो, ये पिटी विटी जैसी चीजें कुछ नहीं होती है ना? हाँ ठीक है, बहुत सही, लो लिख लो बेटा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। साइन 3 क्या होगा? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 3 कितना होगा? 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। हाँ भाई कितना भी गंदा फॉर्मूला याद करना है, ये दोनों फॉर्मूले भी याद करने हैं, ठीक है? साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। हाँ भाई डॉक्टर ऐसे थोड़ी ना कोई बन जाता है। चलो ये कल पढ़ाऊंगा, अब इतना चलो जाओ भाई, तुम्हारे 2 घंटे हो गए, जाओ लो लो मजे करो, मजे करो, जाओ मजे करो, ठीक है? चलो छोड़ देते हैं, चलो चलो छोड़ देते हैं। कल अपन ये ट्रिग्नोमेट्री के जो थोड़ा बहुत बचा है वो खत्म करेंगे, एसटीसी रूल सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन और ज्योमेट्री, इतना खत्म करेंगे कल अपन, ठीक है? तो निकल लो बेटा, निकल लो, अभी एजी सर की क्लास है 2 बजे है ना, ठीक है? जाओ, एजी सर या जो भी होगी देख लेना किसी क्लास है ना।